आज हम आप सबको ये बताएंगे कि जो दर्पण होता है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है छात्रों के साथ, जितने भी स्टूडेंट हैं ये भूल जाते हैं। ये भूलने वाली समस्या उनके अंदर रहती है और ये चार्ट में भी ये सारी किताबों में लिखा हुआ है। इसको समझाने के बाद फिर आपको बता रहा हूँ कैसे इसको कैसे समझ के रखना है, हमेशा टाइम लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद रहेगा। तो ये है कि अवतल दर्पण वाला प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियाँ, मतलब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पे रखा जाए कि उसकी प्रतिबिंब की स्थिति और उसके साइज के बारे में बताना है। तो सबसे पहले ये है कि जो वस्त्र रखा जाता है, किसी भी वस्तु को रखते हैं तो पहला ही जो पॉइंट होता है वो अनंत पे रखते हैं। और जब किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं, जो जो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति होती है, जो प्रतिबिंब जहाँ बनता है वो फोकस बनता है, फोकस बनता है। और उसकी साइज कैसी होगी? क्वेश्चन आया है कि अगर अनंत पर रखा हुआ वस्त्र, उसकी साइज कैसा होगा? साइज कैसा होगा? छोटा होगा। बिंदु के आकार का होगा, बिल्कुल डिमिनिश्ड होगा। बिंदु के आकार छोटा होगा और बिंदु के आकार का होगा। और उसकी स्थिति कैसे होगी? प्रकृति मतलब ये होता है, जैसे ये मार्कर है सीधा दिख रहा है, तो इसकी प्रकृति ये है कि ये सीधा दिख रहा है। और अगर मैं इसको इस तरह करूँ तो इसे क्या बोलेंगे? उल्टा। ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी है? तो ये प्रकृति इसका उल्टा है। ऐसे दूसरा सिचुएशन जो है कि वस्तु को कहाँ पे रख सकते हैं, तो ये हम कहाँ पे रख सकते हैं? वक्ता केंद्र पर रखते हैं। वक्ता केंद्र जिसे हम कर्वेचर ऑफ सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये हो गया वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र पर रखते हैं या वक्ता केंद्र के परे रखते हैं। ठीक है, वक्ता केंद्र के परे मतलब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में, तो उसे हम बोलेंगे वक्ता केंद्र के परे। अब बात आई इसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की स्थिति ये होगी कि वो फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा, वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा। और वो कैसा बनेगा? उसकी साइज कैसे होगी? छोटा होगा, बिल्कुल छोटा। बिंदु के आकार का नहीं होगा, छोटा होगा। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा आपका प्रतिबिंब। जो आपकी इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगी। और उसकी स्थिति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा ही होगा। क्योंकि जितने भी अवतल दर्पण में एक सिचुएशन को छोड़ के, एक स्थिति को छोड़ के आपको हर स्थिति में उसकी प्रकृति जो मिलेगी वास्तविक और उल्टा ही मिलेगा। तीसरा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वक्ता केंद्र। अगर वक्ता केंद्र पर किसी वस्तु रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब जो बनती है वक्ता केंद्र बनती है, उसकी प्रतिबिंब वक्ता केंद्र बनती है और वो समान साइज की बनती है। समान साइज की, जितना आपके ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतनी बड़ा ही क्या बनेगा? आपका साइज जो प्रतिबिंब की होगी। बस आपकी जो प्रकृति होगी वो होगी वास्तविक और उल्टा। तीसरा जो आपका चौथा है वो है वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखा हुआ है। तो ये जो बनेगा वो अनंत पे बनेगा और वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा, या फिर इसे बोल सकते हैं कि वक्ता केंद्र से परे बनेगा। इसकी जो प्रतिबिंब की साइज होगी वो बड़ा बनेगा। किससे बड़ा बनेगा? जो वस्तु होगा वस्तु से वो बड़ा बनेगा। इसका प्रकृति कैसे होगा? तो प्रकृति हमेशा आपको मैं बताया हूँ, एक ऐसा सिचुएशन जो है फोकस और पोल के बीच जब होगा तभी उसकी आभासी सीधा बनेगा। और हर एक सिचुएशन में प्रकृति हमेशा वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। दूसरा चीज क्या है? अगर किसी वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं, अगर किसी वस्तु को अगर फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे, अनंत पे बनेगा। और उसकी जो प्रकृति की प्रतिबिंब की साइज होगी वो अत्यधिक बड़ा बनेगा। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, जो आपका वस्तु होगा, वस्तु से कई गुना बड़ा बनेगा। गुना का मतलब ये हमने बोला कि अगर छोटा सा है तो उससे बड़ा ही बनेगा और उल्टा बनेगा। सिचुएशन ये है, उल्टा ही बनेगी प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि एग्जामों में यही अधिकतर पूछा आता है, जितने भी कंपटीटिव एग्जाम में होते हैं वहां पे ये सिचुएशन पूछा जाता है कि अगर किसी वस्तु को फोकस तथा पोल के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। और दर्पण के पीछे बनने के साथ साथ में बड़ा भी बनेगा। किससे बनेगा? वस्तु, जो वस्तु होगा आपका ऑब्जेक्ट होगा उससे बड़ा बनेगा। और इस सिचुएशन में क्या होगा? आभासी और सीधा बनेगा। आभासी ये सिचुएशन आपको याद रखना है कि अगर किसी वस्तु को हम पोल मतलब फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो वो दर्पण के पीछे और बड़ा बनेगा और आपके आभासी और सीधा प्रतिबिंब मिलेगा। अब बात हुई ये चार्ट की। ये चार्ट आपको हर एक बुक में मिल जाएगा, हर टीचर पढ़ाता हुआ मिल जाएगा। इस चार्ट से आपको क्या पढ़ना है, इसको कैसे याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक चीज याद रखते रखिए कि आप समझिए ये फोकस है और फोकस को आपको ये करना है कि फोकस को सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट करना है, आपको रिप्लेस करना है इन्फिनिटी से, अनंत से। इसे हम अनंत कहते हैं, इसे हम अनंत कहते हैं। इन्फिनिटी से हम कहते हैं अनंत कहते हैं। अब ये हुआ अनंत, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और फोकस। ठीक है, अगर आपको फोकस दिखे तो इन्फिनिटी पे बनेगा, अगर इन्फिनिटी है तो फोकस पे बनेगा। अब दो चीजें याद रखना, अगर ये चीजें आपको याद है तो आपको सब कुछ हो जाएगा। अब इसमें बात आई ये सब चीजें कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं तो आप समझना कि वो इन्फिनिटी पे बनेगा उसका इमेज। अगर किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसका हम प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा। और फोकस पे बना प्रतिबिंब छोटा होता है, डिमिनिश्ड होता है। आपने कहाँ पढ़ा है? यहाँ पे पढ़ा है। तो अब आपको याद रखने की जरूरत क्या है? कोई भी क्वेश्चन है इसी से आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा मिटा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं लिख देते हैं, साइंस को हटा के समझते हैं। अब आता है यहाँ पे क्वेश्चन अगर आ जाए कि फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो
उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, तो हम आपको क्या बताए हैं कि जो ये आपका फोकस है, फोकस को क्या करेंगे हम इन्फिनिटी से रिप्लेस करेंगे। फोकस को हम इन्फिनिटी से अनंत से चेंज कर देंगे। इन्फिनिटी मतलब होता है अनंत, तो जहां फोकस है वहां पे क्या कर दिए अनंत, और जो वक्ता केंद्र है, वक्ता केंद्र तो वक्ता केंद्र ही रहेगा। आप ये चीज लिखिए, वक्ता केंद्र हमेशा वक्ता केंद्र पे ही बनेगा, और वक्ता केंद्र क्या होगा वक्ता केंद्र। तो आपका आंसर क्या आएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में रखा हुआ है तो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनेगा। दूसरा चीज क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आपको आता है क्या आता है कि वक्ता केंद्र ही रहता है, इन्फिनिटी जो होता है वो फोकस पे हो जाता है। तो आपका आंसर होगा कि जब कोई वस्तु हम वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। ये आपको याद रखना है। और जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं मैं उनके लिए इंग्लिश में वीडियो बनाऊंगा, और अभी क्या है यूपी बोर्ड वालों के लिए ये है, और जो कंपटीटिव एग्जाम करते हैं वो हिंदी मीडियम के लिए। सीबीएसई बोर्ड वाले टेंशन ना लें, मैं उनके लिए इंग्लिश में अच्छे से वीडियो में लाऊंगा। जय हिंद फ्रेंड्स।